अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज है वो भी कंफर्म हो चुकी है कि वो होने जा रही है। और बीच में ये जो अभी चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इस बीच में ये भी था कि बांग्लादेश की जो टीम है वो मे भी ट्रैवल ना करे पाकिस्तान। बट उन्होंने कंफर्म किया है कि दे विल ट्रेवल टू पाकिस्तान बट फॉर ओनली 320 T20I मैचेस। तो पहले 5 खेलनी थी, अब 3 पे आ गए हैं। अब इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि मे बी ईद भी है करीब, तो दैट कुड बी द रीजन एज वेल। और प्लेयर्स का भी था थोड़ा सा, ऑब्वियसली जो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लेयर्स को भी होता है और उनकी फैमिलीज को भी होता है कि दे मस्ट नॉट ट्रैवल टू दैट प्लेस जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हों। बट लेट्स मूव ऑन टू द टीम। आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फाइनली स्क्वाड अनाउंस किया है, एंड एज एक्सपेक्टेड एंड एज अर्लियर आई टोल्ड यू in my last videos that Shaheen Shah Afridi, Babar Azam, and Mohammad Rizwan will be dropped from the T20I series against Bangladesh. और ठीक है, किसी हद तक ये अच्छा फैसला है कि आपने इन तीनों को जो है वो ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया है, वॉट एवर यू कैन से। बट वॉट अबाउट शादाब खान? शादाब खान किस परफॉर्मेंस के बेस पे आया है पाकिस्तान टीम में? अगर वो कोटाए सुसर पे आया है तो उस पे तो फिर शाहीन शाफरीदी भी बनते थे। लास्ट जो 5 मैचेस की जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेली थी, वहां पे वाइस कैप्टन थे शादाब खान। तो शादाब खान की जो परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस में उसने सिर्फ 1 विकेट ली है और 11 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। अगर ये आपका क्राइटेरिया है प्लेयर को सिलेक्ट करने का, तो भाई फिर सुफियान मुकीम ने क्या कसूर किया है? अब अगर बांग्लादेश, उस बांग्लादेश की टीम को यूएई की टीम ने हराया है, उसके अगेंस्ट भी आपको, जो मैं अभी स्कोर आपको बताने जा रहा हूं, कि अगर आपने उन प्लेयर्स को भी सिलेक्ट किया है तो मतलब इट मींस कि आप फेस सेविंग कर रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा सा डर है कि मे भी हम इनसे भी ना हार जाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कोर बताता हूं, और इनमें 8 चेंजेस हैं। जो लास्ट हमारी T20 है जो स्कोर हुआ था अनाउंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अब ये उनमें 8 चेंजेस है। अब 8 चेंजेस कौन कौन सी हैं? शाहीन शाफरीदी ड्रॉप हुए हैं, अब्दुल समद ड्रॉप हुए हैं, अब्बास आफरीदी, जांदाद खान, सुफियान मुकीम, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान एंड मोहम्मद अली डेजी। मोहम्मद अली और उस्मान खान का या शाहीन शाफरीदी का चलो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, उस्मान खान और मोहम्मद अली की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और शाहीन शाफरीदी को इन्होंने ड्रॉप किया सीनियर कोटा पे कि भाई चले आप, बांग्लादेश की सीरीज है और आप इसमें रेस्ट करें या वॉट एवर यू कैन कॉल इट। बट यार, अब्बास आफरीदी अभी करंटली पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है। हाउ कैन यू ड्रॉप हिम? मतलब ये आप सिला देते हैं उसकी परफॉर्मेंस का, कि हसन अली को तो आप लेके आते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, बट आपने ड्रॉप कर दिया अब्बास अफरीदी को, और आप लेके किसको आए हैं? हारिस रऊफ को। किस बुनियाद पे हारिस रऊफ आया है टीम में? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हारिस रऊफ हो गए या नसीम शाह हो गए या शादाब खान हो गए, ये क्या लिखवा के आए हैं कि हम किसी भी सूरत में हम खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर रिजवान ड्रॉप हुए ना, इनको भी आप बिठा देते। अब्बास अफरीदी को यार आपने ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपको स्कोर थोड़ा सा बताता हूं। सलमान अली आगा कैप्टन है, और शादाब खान वाइस कैप्टन, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब। अब ओपनर तो इसमें आएंगे, या तो साहिबजादा फरहान और साइम आएंगे, या तो साइम और फखर आएंगे। तो अगर साइम और फखर आते हैं तो फिर साहिबजादा कहां जाएगा?
या अगर साहिबजादा और साइम आते तो फिर फखर को आप इट मीन्स के नंबर 4 पे खिलाएंगे, तो नंबर 4 पे अगर उसको खिलाएंगे तो फिर हसन नवाज कहाँ जाएगा? आई डोंट नो कि फखर को भी सिलेक्ट करने के पीछे वजह क्या थी, आप फखर को भी रेस्ट दे देते। आप कम से कम साजिदा फरहान को आप आजमाए तो सही यार, उसको प्रॉपर चांस तो दें। मतलब जब भी वो टीम में आता है उसके ऊपर कोई ना कोई प्लेयर ये खड़ा कर देते हैं कि भाई अगर तू रन्स नहीं करेगा तो ये बैठा है, उसको कम से कम 10 मैचेस तो दो कंटिन्यू। वो भी नहीं है। अब आई डोंट नो कि रिजवान, बाबर, शाहीन वो कब आएंगे वापस, या आएंगे भी या नहीं भी आएंगे, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट फहीम अशरफ की भी परफॉर्मेंस जो है वो मुझे मुझे तो, अगर आप पीएसएल आपकी क्राइटेरिया है ना आपके अगर सिलेक्शन की इस टीम की, तो अब्बास आफरीदी स्ट्रेट अवे बनता था। हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे आया है? टॉप 10 में भी नहीं है पीएसएल की परफॉर्मेंस। पीएसएल के जो हाईएस्ट विकेट टेकर है टॉप 10 में भी हारिस रऊफ नहीं है। खुरम शहजाद है, आप उसको खिलाते। वसीम जूनियर का इसलिए ठीक है, आप वसीम जूनियर भी टॉप 10 में नहीं आ रहा, बट वसीम जूनियर को उतना कंटिन्यूसली चांसेस भी नहीं मिला है यार। चांसेस कहां मिलते हैं वसीम जूनियर को? वो बेचारा आता है, उसको सिलेक्ट करते हैं, 2 मैचेस खिला के फिर बिठा देते हैं बाहर। अब सुफियान मुकीम ने भी अपनी जो पोस्ट एक डाली थी, ऑब्वियसली ड्रॉप होता है, बच्चे हैं भाई, वो अपने दिल पे ले लेते हैं कि अगर शादाब खान परफॉर्मेंस इस परफॉर्मेंस पे आ रहा है तो फिर व्हाई नॉट सुफियान मुकीम। मतलब अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप शादाब खान को रखेंगे तो आप कब ग्रूम करेंगे? फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं। अच्छे स्पिनर्स हैं, बट द थिंग इज कि दे आर नॉट गेटिंग मोर चांसेस द वे शादाब खान इज गेटिंग चांसेस। मेहरान मुमताज को आप इधर ट्राई कर सकते थे, सुफियान मुकीम को ट्राई कर सकते थे। मतलब कैसे आप ग्रूम करोगे अपने यंगस्टर्स को? फिर लोग बोलते हैं कि शादाब खान ने ये परफॉर्मेंस दी है, शादाब खान बैट से भी परफॉर्मेंस देता है। ओ भाई, द थिंग इज कि शादाब खान की जहां पे परफॉर्मेंस चाहिए ना वहां पे आती नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। माइक हैसन जो है वो हेड कोच हैं, अब इसके साथ कौन सी मैनेजमेंट आती है, अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बैटिंग कोच कौन आता है, क्या फॉरेनर होगा या लोकली होगा? बॉलिंग कोच होगा, स्ट्रेंथिंग एंड कंडीशनिंग कोच होगा, तो अब देखते हैं वो कौन से आते हैं। बाकी यार शादाब खान, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी सिलेक्शन जो है वो मुझे समझ में नहीं आई है। यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे आप अब्बास अफरीदी को रख सकते थे, सुफियान मुकीम को रख सकते थे। अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट इन योर ओन कंडीशंस अगर आप ट्राई नहीं करते हैं अपने प्लेयर्स को जो नए हैं, तो आप कहां पे ट्राई करेंगे यार? अब नेक्स्ट सीरीज जो है इनकी मोस्ट लाइकली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, वो भी वेस्ट इंडीज में है। तो लेट्स सी क्या इसी स्कोर को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उसमें भी 8-10 चेंजेस करेंगे। तो आप भी अपनी राय जरूर बताइए, आपको स्कोर ये कैसा लगा है अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज। थैंक यू।